ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वाकई में झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। दरअसल एक बच्ची की मौत हो जाती है और उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है, लेकिन 2 दिन बाद अचानक उस बच्ची की कब्र से लाश गायब हो जाती है और लाश के गायब होने के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कब्र से लाश गई तो गई कहाँ। बहुत ज़्यादा इधर-उधर ढूँढा जाता है, पुलिस टीम बुलाई जाती है, फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और बड़ी मशक्कत के बाद 3 घंटे बाद आखिर में उस लाश को ढूँढ लिया जाता है। लेकिन जब वो लाश मिलती है, तो वो इस हालत में थी कि देखने वालों की भी रूह काँप जाए। एक तो पहले ही उस बच्ची का इंतकाल हो चुका था, उस बच्चे की मौत हो चुकी थी, उसे कब्र में दफन कर दिया गया था और उसके बाद भी उस बच्ची की लाश के साथ इतनी घिनौनी हरकत की गई कि देखने वालों की भी रूह काँप उठी। सारे लोग देखकर हैरान थे, सोच में पड़ गए कि आखिर कोई इतनी ज़्यादा हैवानियत और दरिंदगी कर कैसे सकता है। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से में एक थाना लगता है पटहेरवा थाना। पटहेरवा थाना में एक घर है जिसमें एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है बिस्मिल्ला अंसारी। इनके 5 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं और जो बिस्मिल्ला अंसारी हैं ये मुंबई में कपड़े सिलने का कार्य किया करते थे। बच्चे और बीवी गांव में रहा करते थे और जो ये व्यक्ति हैं ये मुंबई में कार्य किया करते थे। इनकी जो सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम होता है गुलफ्सा खातून, इसकी अचानक से तबीयत खराब होती है, इससे बुखार आता है, सर्दी लगती है। घर वाले पहले तो फैमिली डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन जब आराम नहीं आता तो उसे पास के ही अस्पताल में ले जाया जाता है। पास के अस्पताल में ले जाने के बाद भी जब उसकी तबीयत में सुधार नहीं होता तो उसे बड़े अस्पताल भेज दिया जाता है। वहाँ जाकर पता चलता है कि बच्ची को चेचक हुआ है। चेचक के कारण उसे बुखार आया है और इसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। इसकी खबर उसके पिता को भी दे दी जाती है और जब उसके पिता को ये खबर दी जाती है तो उसके पिता मुंबई से फ्लाइट पकड़कर सीधा वहाँ पर आ जाते हैं। अब वहाँ पर आने के बाद बच्ची को दिखाया जाता है और दिखाने के बाद 15 जुलाई मंगलवार को बच्ची को एडमिट कराया गया था और 19 जुलाई शनिवार को बच्ची की मौत हो जाती है। बच्ची को बचाया नहीं जा सका। अब घर वाले उसे शनिवार की रात ही गांव लेकर आते हैं और गांव के पटहेरवा के ही कब्रिस्तान में उसे दफन कर दिया जाता है। अब दफन करने के बाद ये लोग घर आ जाते हैं और जो इसके पिता हैं बिस्मिल्ला, ये बिस्मिल्ला अंसारी शनिवार को शाम को कब्रिस्तान में बच्ची की कब्र को दफन किया गया था। रविवार को ये सुबह फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं। फातिहा पढ़ के घर आ जाते हैं। सोमवार को ये फातिहा पढ़ने गए थे कि वहाँ के मौजूद एक व्यक्ति इनके पास फोन करता है और फोन करके कहता है आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से जल्द यहाँ पर आ जाएं। दरअसल जो ये व्यक्ति था ये अपने कार्य से कहीं जा रहा था और कार्य से जाते वक्त जब वो देखता है तो कब्रिस्तान के पास मिट्टी खुदी हुई पड़ी थी। जब मिट्टी खुदी हुई पड़ी है तो वो पास जाते हैं और पास जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि कब्र भी खुदी हुई है और कब्र से लाश गायब है। वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं और तुरंत जिस बच्ची को यहाँ दफन किया गया था उसके पिता को फोन लगा देते हैं। बिस्मिल्ला अंसारी तुरंत उनकी बात सुनकर वहां पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बच्ची को 2 दिन पहले वो यहाँ पर दफन करके गए थे, 1 दिन पहले उसके लिए फातिहा पढ़ के गए थे, उस बच्ची की लाश अचानक से उसकी कब्र से कैसे गायब हो गई। सोचने वाले सोच कर परेशान हो जाते हैं कि आखिर कब्र से लाश कैसे गायब हो सकती है। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस फोरेंसिक टीम को लेकर तुरंत मौके पर आ जाती है।
मौके पर जब पुलिस पहुंचती है तो अनुमान लगाया जाता है कि 150 से 200 मीटर के दायरे में ही लाश का मिलना संभव है। अब गांव के लोग, पुलिस की टीम, हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपनी अपनी सूझबूझ के अनुसार लाश को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी गांव के ही 2 व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ वहां पर ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं। एक टावर होता है, शव को कब्र से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बंद मोबाइल टावर की एक बिल्डिंग होती है। वहीं पर एक माता का मंदिर होता है। वहां पर जाकर देखा जाता है तो क्या देखा जाता है कि शव वहां पर पड़ा हुआ है और शव के शरीर पर एक कपड़ा नहीं है। नग्न अवस्था में बच्ची का शव वहां पर पड़ा हुआ था। तुरंत पुलिस को और गांव वालों को वहां इकट्ठा किया जाता है। देखा जाता है तो क्या देखा जाता है कि बच्ची नग्न अवस्था में वहां पर पड़ी हुई है, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और छोटे छोटे कीड़े उसके शरीर पर चल रहे हैं। इस मंजर को देखकर गांव वालों की भी रूह कांप उठती है। पुलिस वालों की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। जब आसपास और चीजों की छानबीन की जाती है तो वहीं पर एक बुर्का और एक साड़ी भी मिलती है। मामला दर्ज कर लिया जाता है और मामला दर्ज करने के बाद हर एक व्यक्ति का सिर्फ ये सवाल था कि आखिर कब्र से लाश निकलकर 100 मीटर की दूरी पर एक सुनसान जगह पर गई तो गई कैसे। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी तरफ से अनुमान लगाना शुरू कर देता है। किसी का तथ्य कुछ था, किसी का तथ्य कुछ था। उन्हीं में से कुछ लोगों का मानना था कि शायद ये जंत्र मंत्र का कोई खेल है, जिसके लिए किसी तांत्रिक ने शायद इसे कब्र से बाहर निकलवाया होगा और टोना टोटका करने के लिए इस कार्य को अंजाम दिया होगा। लेकिन जब इसके पिता बिस्मिल्लाह अंसारी से इस मामले में बातचीत की जाती है तो वो कहते हैं, मैं ऐसी किसी भी अंधविश्वास को नहीं मानता। मैं पुलिस से और प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि जो सही है, जो सही जांच है, उसके अनुसार कार्य किया जाए और मेरी बेटी को न्याय दिलाया जाए, क्योंकि ये बड़ी ही शर्मनाक घटना है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कब्र में बच्ची को दफन कर दिया गया था और उसकी दफन कब्र में से उसकी कब्र खोदकर उसकी लाश को निकाल लिया गया और लाश के साथ ऐसे तरीके से उसकी लाश मिलती है कि देखने वालों की भी रूह कांप जाए। हर एक व्यक्ति के पास सिर्फ सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि अब ये सारा मामला पुलिस प्रशासन के पास है। जांच में क्या सामने आता है वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। हम अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि चाहे किसी भी वजह से, किसी भी कारण से इस कार्य को अंजाम दिया गया हो, लेकिन कार्य एक तरह से बहुत ही ज्यादा शर्मनाक था। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है कि मानसिकता किस हद तक बढ़ गई है, लोगों की सोच किस हद तक चली गई है कि हर एक व्यक्ति किसी को अब कुछ समझता ही नहीं है। अपना मतलब सिद्ध करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।